तो क्या जिन जो हैं इतने हैंडसम हमेशा से दिखते हैं, या जिन जो हैं इतने क्यूट होते हैं, या फिर जिन वैसे होते हैं जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि लंबे से होते हैं, बड़े बड़े जुब्बे पहने हुए होते हैं, काले से होते हैं, और अगर सफ़ेद कपड़ों में हमें दिखें तो वो अच्छे जिन होंगे। तो आखिर जिन दिखते कैसे? सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं इन हैंडसम जिन के बारे में जो हम मूवीज़ और ड्रामों में देखते हैं। क्या ये सच होता है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो मूवीज़ में और ड्रामों में दिखाया जाता है वो रियलिटी से बिल्कुल अलग दिखाया जाता है। अगर वो सच दिखाने लग जाएंगे तो क्या उनकी मूवीज़ और ड्रामा कोई देखेगा? हॉरर जेनरा ही नहीं रहेगा। तो उनको एक चीज़ बनानी होती है हॉरर जेनरा के अंदर, एक मूवी, एक हॉरर बनानी होती है जिसमें वो अपनी तरफ से सींगे लगा देते हैं और वो अजीब सा कुछ बना देते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर जिन दिखते कैसे? क्या हम जिन को देख सकते हैं? आखिर जिन किस तरह से दिखते हैं? तो जवाब ये है कि भाई कुरान तो ये कहता है कि जिन तुम्हें वहाँ से देख सकते हैं जहाँ से तुम उसे नहीं देख सकते। तो उसका सिंपल सा मतलब ये बनता है कि हमारे पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि हम जिन को देख सकें। सिंपल सा जवाब, जिन मगर हमें देख सकते हैं। हम जिन को कब देख सकते हैं? हम जिन को सिर्फ उस वक्त देख सकते हैं जब उसने अपना चेहरा जो है वो बदला हुआ हो, यानी कि उसने किसी और चीज़ का रूप लिया हुआ हो, किसी जानवर का, किसी इंसान का। ज़्यादातर जानवरों के रूप में होते हैं जिन, जैसे कि हो गया आपका सांप हो गया, छिपकली हो गई, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया। और इसकी कहानियाँ जो है हमारे सहाबा के दौर से भी जो है वो आती हैं। जैसे एक सहाबा ने एक सांप का कत्ल कर दिया था। अब वो बेसिकली जो सांप था वो एक जिन था जिसने जो है ना सांप की शक्ल ली हुई थी। तो इस तरह की हमें कहानियाँ कभी मिल जाती है सच कि अच्छा ठीक है जिन जो है वो ये है, मगर जिन को इंसान नहीं देख सकता, ठीक है। तो वो एबिलिटी जो है हमें अल्लाह ताला ने नहीं दी। बात ये आती है कि अगर हम उन्हें देख नहीं सकते तो वो काले बड़े जुब्बों में लंबे लंबे साए वाले जिन कौन होते हैं? जब हमें हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई ये सन्नाटे वाली जगह से ना जाओ, लंबा सा साया दिखेगा, और अगर तुम्हें लंबा सा साया दिखे तो भाग जाना। हमने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी है कि मैं जा रहा था, मुझे एक लंबा सा साया दिखा और वो जिन का साया था, और मैं भाग के फौरन अपने घर आ गया, और मैं जा रहा था तो मुझे छन छन की आवाज़ आई। और इस तरह की हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है कि सुबह के वक्त मैंने एक सफ़ेद कपड़ों में किसी को जाते हुए देखा। तो आखिर इसका क्या सीन है जब हम जिन को देख नहीं सकते? तो देखो सिंपल सा जो उसका जवाब बनता है वो ये बनता है कि ये 70% चीज़ें जो होती है ना, 70% केसेस में मैं कहता हूँ कि ये आपका अपना इमेजिनेशंस होती है, ठीक है। मेंटली आपकी अपने इश्यूज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब एक बंदा जो है ना वो उसको ऑलरेडी जो है ना उसके घर वालों ने कह दिया कि भाई सन्नाटे वाली जगह से तुम जाओगे और वहाँ पे तुम्हें एक लंबा सा साया दिखेगा, अगर तुम्हारे आगे तो वो जिन का होगा, पीछे मत मुड़ना और भागने लग जाना, फौरन घर को आना, वो जिन्नात। अब उसके दिमाग में कुछ चीज़ चल रही है, ठीक है, ऑलरेडी। अब वो एक रोड से जा रहा है जो सन्नाटा पड़ा हुआ है, रात के 3 बज रहे हैं, रोड से जा रहा है सुकून से। एक गाड़ी दूर से गई है, उसकी लाइट एक पोल पे पड़ी है, उस पोल का शेडो उसकी आगे पड़ गया, उसने उस लंबे से पोल के शेडो को जो है जिनका साया समझ लिया। तो उसके दिमाग में जो है ना एक चीज़ चल रही थी घर वालों की। अब उसने पीछे मुड़ना भी जो है ना गवारा नहीं समझा। क्यों? क्योंकि पीछे मुड़ेगा तो भाई पत्थर का बन जाएगा। पीछे जिन चाहिए जैसे मेड्यूसा घूम रही है, पत्थर का बना देगी तुम्हें। तो इस तरह की हमारे अपने दिमाग की ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम क्रिएट कर लेते हैं। और आसान ज़ुबान में अगर मैं समझाऊँ तो देखो, अब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक रास्ते से जा रहा हूँ, एक गली से जा रहा हूँ, ठीक है, और ना वहाँ सन्नाटा हुआ है, और वहाँ ना मैंने जाते हुए एकदम से मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने एक मूवी देखी थी, और उस मूवी के अंदर क्या था सीन कि ना इसी तरह एक लड़का था जो जा रहा था सन्नाटे वाली गली से, और पीछे से छन 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 की आवाज़ होने लगी, और एकदम से तेज तेज हवा चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे, और आवाज़ें अजीब अजीब आने लगी, और एकदम से 2 हाथ आए उसके पीछे और गले को दबा दिया और चीखें निकली। इस तरह की मैंने एक मूवी देखी थी। अब वो सारी चीज़ें ना मुझे उस वक्त वो फील होंगी, और मैं ना बिल्कुल ऐसा उसमें चला जाऊँगा, जोन में चला जाऊँगा कि अरे हाँ यार, दरख्त पत्ते, आवाज़ आ रही है, हवा, मैं भागना शुरू करूँगा, और फिर मैं खुद ना चीज़ों को इमेजिन करूँगा जिस तरह से उस मूवीज़ में थी। तो हमारा दिमाग ना समटाइम्स मूवी और ड्रामे में इतना देख लेते हैं कि उन सारी चीज़ों को हम इमेजिन करने लग जाते हैं जिनका वजूद ही नहीं होता। सही है? तुम्हें क्या लगता है कि ये पिच्छल पैरी, चुड़ैल, सरकटा, और ये छल्लावा, और ये भूत, और ये पता नहीं क्या आबड़ी डाबड़ी, पता नहीं कौन कौन से नाम दिए हैं हमने चुड़ैल भूतों के, ये होते हैं? भाई ये नहीं होते यार, सिवाय जिन्नात के और कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो फिर ये चीज़ें आई कहाँ से आखिर? फिर ये भी बात आती है कि भाई ये जो भूत, चुड़ैल, पिच्छल पैरी, छल्लावा, सरकटा, ये आखिर क्या है? तो देखो उसका सिंपल सा जवाब ये आता है कि ये लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। किसी ने कुछ देखा, उसको उसकी कहानी बना ली, उसको उसका नाम दे दिया, और फिर वो चीज़ फेमस हो गई, ठीक है। मैं भी जाते हुए रास्ते में मुझे कोई साया दिख गया, या कोई ऐसी, मैं जा रहा हूँ सामने से जो ना एक मैंने देख लिया कोई बूढ़ी सी औरत आ रही है, उसके बाल जो है ना उजड़े में, अजीब से गंदे से कपड़े में आ रही है, और मुझे वो सही से नज़र नहीं आ रही है अंधेरे की वजह से। मैंने उसको चुड़ैल का नाम दे दिया, भाई वो भागती हुई आ रही है और वो चुड़ैल है, भागो भागो।
हो सकता है यार कि वो पागल हो, मेंटल हो, या फिर हीरोइनची हो, कुछ भी हो सकता है ना, मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ उसको दूर से देखा, उसको जज किया और मैंने एक नाम दे दिया उस एक्सपीरियंस में। अब वो चीज़ फेमस हो गई, यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें चौड़ैल दिखेगी भागते हुए। जैसे कारसाज के रोड के ऊपर फेमस है कि भाई वहाँ दुल्हन दिखती है, मेरा भी जाना हुआ 2-3 दफ़ा, मुझे तो नहीं दिखी भाई। ऐसी कौन सी दुल्हन है कि गाड़ी के पीछे आ जाती है, बैठ जाती है, अजीब है। वैसे मैं गरीब हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो शायद इसी वजह से वो मेरे पास नहीं आई है, मेरा 2-3 दफ़ा निकलना हुआ है वहाँ पे। बट ऐसे मेरे पास गाड़ी शाड़ी नहीं है ना, शायद वो थोड़ी सी गोल्ड डिगर टाइप होगी। खैर मजाक अपनी जगह, बट इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती हैं, सिर्फ जिन्नात होते हैं, ठीक है। और जिन्नात के पास भी इतना फारिग वक्त नहीं होता है कि वो जो है ना हमें हर जगह दिखते रहें, ठीक है। पहली बात तो ये कि हम उनको देख नहीं सकते उनके असली रूप। अगर हम उनको देख भी सकते हैं तो उनको जो उनके दूसरे रूप में देख सकते हैं, यानी कि किसी और रूप के अंदर, और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमसे टकराते रहें बिला वजह, ठीक है। ये बात आती है कि भाई जिन्नात आके रहते कहाँ हैं, मतलब कहाँ जहाँ दिखते हैं। तो वो जिन्नात सिंपल सी चीज़ है, वो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे सन्नाटा हो, वो खुद लोगों से दूर रहते हैं। उनको भी इतना कोई उनके अंदर चुल नहीं है कि वो लोगों के बीच में रहें, वो खुद लोगों से दूर रहते हैं। उनकी भी अपनी एक लाइफ है, जैसे इंसानों की लाइफ है, हम अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, हमारे अपने काम है, हमारी अपनी फैमिली है, वैसे उन जिन्नातों की भी उनकी अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। तो वो क्या रहते हैं, वो हमेशा ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ इंसान नहीं होते, खंडराट में, खाली जगह है, खाली स्कूल, खाली हॉस्पिटल, जहाँ लोगों का जाना ना हो, जहाँ पे वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। वो खुद हमसे इस तरह से दूर रहते हैं कि यार ना हम उनको डिस्टर्ब करें ना वो हमें जो है तंग करें, तो इसलिए वो दूर रहते हैं। हमने सुना होगा भाई एक पेड़ लगा हुआ है खाली, वहाँ पे रहते हैं, तो वो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ इंसान नहीं होते। अब फॉर एग्जाम्पल जो है अल्लाह वाला करे, जैसे कि मैं जो है वो मेरा एक घर है और मैं 20 दिन या 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए टूर पे चला गया। अब मैं टूर पे गया हूँ तो मेरा घर बंद पड़ा हुआ है। अब जब मैं टूर के बाद आया हूँ ना घर, तो वहाँ पे जिन्नात ने अपना बसेरा बना लिया होगा, क्योंकि वो 1 महीने से घर बंद पड़ा हुआ है, खाली है ना। वहाँ पे कोई जो है ना अल्लाह का नाम नहीं ले रहा, कोई वहाँ पे जो है तिलावत नहीं हो रही, नमाज नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, खाली पड़ा हुआ घर। तो वहाँ क्या होगा, जिन्नात का बसेरा हो जाएगा, सही है। अब मुझे तो मेरा घर में रहना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा, मैं अपने घर में आऊँगा, वहाँ नमाज पढ़ूंगा, वहाँ पे तिलावत करूँगा, वहाँ पे तिलावत खोल दूंगा आवाज़ में। जब जिन्हों को ये पता चलेगा कि हाँ भाई मुसलमान बंदा आया है, यहाँ पे अल्लाह का नाम ले रहा है, यहाँ पे इंसानों की वापस से रिहाइश जो है वो हो गई है, लोग वापस से रहना शुरू हो गए, वो वहाँ से चले जाएंगे और किसी और बसेरे में चले जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है ना, वो तंग होंगे ना तुम तंग होगे, सिंपल सी चीज़ है। अब अगर तुम वहाँ पे आके ये पूछोगे हेलो यहाँ पे कोई जिन रहता है, यहाँ पे कोई जिन रहता है, तो भाई फिर तो वो बताएंगे कि हम रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, ठीक है। मतलब मुझे बहुत अजीब सा ये लगता है कि ना लोग ऐसी सन्नाटे वाली जगह पे जाते हैं, लोगों को भी पता है, जिनके लिए वीडियो बना रहे हैं उनको भी पता है कि यहाँ पे जिन है, वहाँ जाके जो है ना ऐसे लाइक माइक लेके पूछेंगे भाई हेलो यहाँ पे जिन रहता है, हेलो हेलो हमें बताओ आप यहाँ पे रहते हो या नहीं रहते हो। ऑब्वियसली यार खाली जगह है, वहाँ पे रहते हैं, वो क्यों उनको बिला तंग करना। तो ये इस तरह की जगहों पे जो है ना बेसिकली जिन रहते हैं, ठीक है। अब बात यह रहती है कि भाई जिन जो है वो किस टाइप के होते हैं, मतलब इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं, चेहरा भी चेंज है। तो भाई जिन जो होते हैं वो 3 टाइप के जो होते हैं वो मैंने सुने। एक वो जो कि आसमान और ज़मीन के बीच में रहते हैं, ठीक है। एक वो जो कि इधर से उधर हो रहे होते हैं, ठीक है, मतलब कि ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब खाली जगह जहाँ उनको मिलती है वो वहाँ पे बसेरा डाल लेते हैं, ठीक है। और तीसरे जिन वो होते हैं जो कि आपके चेहरा चेंज करते हैं, ठीक है, शेप शिफ्टर होते हैं, ठीक है। ये इस तरह के 3 जिन जो होते हैं वो हमारे होते हैं। तो बात ये आती है कि भाई हमें क्या करना चाहिए जिनसे बचने के लिए, ठीक है। तो भाई कुछ भी नहीं करना चाहिए, तुम उनको तंग नहीं करो, तुम्हें तंग नहीं करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अभी बिला वजह तो तुम अगर जिन को क्या, तुम इंसान को भी तंग करोगे या किसी जानवर को भी तंग करोगे, किसी भी मखलूक को तंग करोगे तो उसका रिएक्शन तो तुम्हारे पास आएगा, है ना। अभी तुम चलते फिरते एक बंदे को थप्पड़ लगा दो तो वो तुम्हें मुक्का मारेगा, ठीक है। चलते फिरते एक जानवर को लात मार दो तुम्हें काटेगा। तो उसी तरह तुम बिला वजह किसी जिन ऐसी जगह पे जाके और वहाँ पे कोई हलचल करोगे तो जिनको भी गुस्सा आएगा, ठीक है। अब देखो ये सारा जो है ना ये आपके अपने बिलीफ के ऊपर आता है कि तुम्हारा दिमाग कितना स्ट्रांग है और तुम्हारा बिलीफ कितना अल्लाह के ऊपर स्ट्रांग है, सही है। तवक्कल तुम्हारा क्या है। अगर मैं तुम्हें अपनी एग्जांपल दूँ ना, तो मुझे आज तक कभी कोई चीज़ दिखी नहीं, ना कभी मुझे डर लगा, ठीक है। जब से मैं अल्लाह के साथ मेरा कनेक्शन मजबूत हुआ है, ठीक है। मैं रात में रनिंग कर रहा होता हूँ 12-1 के करीब, ठीक है। मैं रात में 2:30 से 3 के करीब जो है नमाज पढ़ रहा होता हूँ, वो भी छत पे अकेले अंधेरे में, ठीक है, चांद की रोशनी में। सोच सकते हो कितना खौफ लगता होगा, मगर मुझे आज तक कोई डर नहीं लगा। अकेले पढ़ रहा हूँ, क्यों मुझे डर नहीं लगता? मुझे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि मुझे और ये बाकी मखलूक जिसमें जिन है, जिसमें जितनी भी चीजें आती हैं, मुझे और बाकी सबको बनाने वाला वो एक ही रब है, ठीक है। तो जिस रब के आगे मैं झुक रहा हूँ, उसी ने जब सबको बनाया है, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है फिर कि मुझे कोई हाथ भी लगाए। फिर जब मेरा बिलीव इतना स्ट्रांग होता है,
ना मुझे पता है तो मैं सीधा चौड़ा करके नमाज पढ़ता हूँ, मुझे कोई खौफ ही नहीं होता। मैं रनिंग कर रहा हूँ रात में, मुझे कोई डर नहीं होता, मुझे पता है कि भाई अल्लाह मेरे साथ है। हाँ मुझे पता है कि अगर मैं कभी बाय मिस्टेक किसी गलती से मैंने कहीं पे कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं दिख रहा और मैंने किसी का रास्ता काट लिया है, कुछ कर लिया, तो मुझे पता है कि अल्लाह मुझे बचा लेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह जानता है कि मैंने जान के नहीं किया, तो वो मुझे बचा लेगा। है भाई, जब अल्लाह जो है वो हर एक पत्ता अल्लाह को पता है कि दरख्त का कहाँ गिरेगा, ठीक है, अल्लाह की मर्जी के बिना कोई एक पत्ता तक नहीं गिरता, तो अल्लाह की मर्जी के बिना तो तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। सिंपल सी चीज है ना भाई। तो तुम्हारा बिलीव जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि भाई देखो, हर चीज जो है ना, हर एक चीज अल्लाह के हाथ में, ठीक है। अगर उसकी मर्जी होगी तो बेशक वो चीज होगी, अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कुछ कर सकता। दुनिया का कोई भी ताकतवर से ताकतवर इंसान हो, कोई मखलूक हो, कोई जिन हो, कोई कुछ भी हो, सबको बनाने वाला वो एक ही रब है, ठीक है। तो बात यहाँ पे खत्म आ जाती है, ठीक है। ये आपके अपने दिमाग को हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है, हमें खुद इस चीज़ के ना नज़दीक आना होता है अपने अल्लाह के साथ। हमारा जितना अच्छा कनेक्शन होगा उतना हम हर चीज़ से महफूज रहेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बस यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, सही है। इसको जो है कंक्लूजन पे आके ख़त्म करता हूँ कि भाई जो खूबसूरत और हैंडसम से क्यूट से हर जिन हम देखते हैं, इस तरह के कोई जिन नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मूवीज़ और ड्रामों की हद तक होते हैं, हमें इनको मूवीज़ और ड्रामों की हद तक ही रहने देना चाहिए। हाँ जिन होते हैं, बेशक होते हैं, मगर वो हमें ऐसे दिखते नहीं है, अपने दूसरे रूप में दिखते हैं, हमसे खुद वो दूर रहते हैं, उनके पास इतना फारिग वक्त नहीं होता कि वो जो है हमारी लाइफ में इंटरफेयर करें और हमें परेशान करें ताकि जो है ना उनकी भी लाइफ डिस्टर्ब हो। वो हमसे ज़्यादा बिजी है भाई, ठीक है, इस तरह समझ लो। तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता है, तो वो भी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, ठीक है। सो सिंपल सी चीज़ ये होती है। सो बाकी यहाँ पे वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कुछ ऊपर नीचे लगा हुआ बात ऊपर नीचे तो कमेंट करके बता देना, ठीक है भाई, उसको सही कर लेंगे। बाकी जो है तब तक के लिए इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।